हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारा चैनल रजित एडो स्पार्क पे। आज देखेंगे जो दो चिन्ह को कैसे गुणा करते हैं। जब हम गुणा करने के लिए जाते हैं उसमें एक धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो हम लोगों को क्या होता है, उसमें कन्फ्यूजन होने लगती है। तो आज इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के साथ तो हमेशा धनात्मक चिन्ह ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव पूर्णांक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटीजर के साथ या नेगेटिव पूर्णांक के साथ, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अब जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव आ जाए, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ, या एक पॉजिटिव आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव के साथ, तो दोनों केस में क्या होता है, नेगेटिव ही आता है। कहने का मतलब ये है, जब दोनों पूर्णांक का चिन्ह धनात्मक हो और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह ही लेकर के आएगा। यदि दोनों ऋणात्मक हो, दोनों नेगेटिव हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बन जाता है। वही मान लीजिए एक नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे, या पहला पॉजिटिव रहे बाद का नेगेटिव रहे, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव चिन्ह देगा। कहने का मतलब ये है, जब दोनों समान रहे, ये दोनों समान समान है, मतलब या तो प्लस प्लस है दोनों तो प्लस आया, या अथवा या दोनों माइनस माइनस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस चिन्ह देगा। ये दोनों में एक उल्टा पुल्टा आ गया, एक प्लस है एक माइनस है, या एक प्लस है एक माइनस है, और ये अगर इसको गुना कर रहे हैं तो हमेशा ये माइनस चिन्ह देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देकर के समझते हैं। कुछ एग्जांपल इसको देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो है दोनों धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए सपोज दैट हम दोनों धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस में 5 है, कोई भी संख्या रहे अगर पीछे में अगर कोई चीज नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव में रहती है, नेगेटिव रहेगा तो लगल रहेगा। मान लीजिए +5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं +5 के साथ। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 25 आ जाएगा। और ये प्लस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ, प्लस प्लस ये प्लस ही रहेगा, चाहे हम लिखे नहीं लिखे। देखिए मल्टीप्लाई की प्लस प्लस को तो प्लस प्लस ही आएगा। अब ऐसे मान लीजिए दोनों माइनस में आ जाए, ये -5 नेगेटिव पूर्णांक है ना, -5 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 के साथ सपोज दैट। अब क्या होगा, पहले चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, अब 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब मान लीजिए एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए, सपोज दैट पहला नेगेटिव -5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, ये पॉजिटिव है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव में है। यदि -5 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या बोले पहले चिन्ह को करेंगे, चिन्ह उल्टा पुल्टा आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव होगा, 5 5 से 25। अब ऐसे मान लीजिए पहला पॉजिटिव आ जाए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 के साथ, फाइन। अब क्या करेंगे, फिर वही एक प्लस में एक माइनस में है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा है, एक प्लस एक माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा, 5 5 जा 25। उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे, जब दोनों चिन्ह समान हो तो पॉजिटिव होता है, जब दोनों चिन्ह क्या कहते हैं, असमान हो। जैसे यहाँ समान है, प्लस 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 है तो भी प्लस आया, माइनस माइनस है तो भी प्लस आया, लेकिन एक माइनस एक प्लस आ गया या एक प्लस एक माइनस आ गया तो चिन्ह हमेशा नेगेटिव हो जाता है। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।